सर, सबसे पहला सवाल यही कि पूरे साल आपने जो कैपिटल गेन्स की गुत्थी थी, पेचीदगियाँ थी, उसको सुलझाने में लगाया और इस पर काफ़ी मुखर भी रहे। पूरी इंडस्ट्री और पूरा जो मार्केट है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। तो आखिर आपकी जो कोशिश है कैपिटल गेन्स की गुत्थी को सुलझाने की, वो कहाँ तक पहुंची है और क्या हम इस बजट में आता हुआ देख सकेंगे? देखिए, मंजिल तक पहुंचाने का काम अब मेरे जो सक्सेसर हैं उन पर है, तो देखना पड़ेगा कि वो इसको 1 फरवरी को उजागर करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन कैपिटल गेन्स पे स्टडी किया गया है और कुछ हमें मीडिया से और बाहर से भी इसके रिस्पॉन्सेज मिले हैं। तो ये देखने की बात है कि इसमें कितना कुछ इसमें पॉलिसी इंटरवेंशन आता है या नहीं आता है, तो ये तो बजट ही बता पाएगा। बजट पे जो नज़र रहती है लोगों की, वो रहती है पर्सनल इनकम टैक्स या जो पूरे साल आपने भी इस चीज़ को लेकर भी कि एग्जम्पशन फ्री रिजीम होना चाहिए, खासतौर से डायरेक्ट टैक्स के रिजीम में, उसको लेकर काफ़ी आपने कहा और न्यू टैक्स रिजीम देखने को भी हमें मिला। लेकिन अभी आज की डेट में जो न्यू टैक्स रिजीम है, ऐसा जानकारी मिल रही है आपकी, इसको बहुत हाथों हाथ लोग नहीं ले पा रहे हैं इस वक्त। तो क्या इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है और क्या दो टैक्स रिजीम एक साथ कब तक चल सकता है ये? तो आपने अपना सवाल का जवाब भी अपने सवाल में ही ऑलमोस्ट दे दिया है कि अब इस बजट में क्या होता है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जब तक हम नई रेजीम को ऐसा नहीं बनाएंगे कि क्योंकि लोग भी क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि मैं अगर इस नई रेजीम में टैक्स देता हूं तो मेरा टैक्स कितना बनता है, पुरानी रेजीम में देता हूं तो कितना बनता है। जिसमें कम बनेगा उसी में ही वो जाएंगे। तो अगर वो पुरानी में ही जा रहे हैं तो इसका मतलब नई रेजीम में हमें कुछ टिंकरिंग करने की आवश्यकता है। तो वो अगर हम जब भी कर पाएंगे उसको, तो आई थिंक लोग फिर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। उसमें एग्जेम्पशंस को ख़त्म करना हो या कम करना हो, ये चर्चा भी की जा सकती है, ताकि लोगों को आसानी भी रहे, रेवेन्यू न्यूट्रल रहे या रेवेन्यू में ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो और सिंप्लीफिकेशन हो, ताकि लोग जो हम डिफरेंट तरीके निकालते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए, वो करने की बजाय हम जितना टैक्स हमारा बनता है उतना हम टैक्स दें। बिल्कुल सही बात कही आपने सर कि न्यू टैक्स रिजीम में अगर देखा जाए तो कोई इंसेंटिव नहीं है ताकि लोग न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जाएं। अगर 1000 रुपये भी उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर इस वक्त मिलता है तो वो लोग कागजी कार्रवाई करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और वो 1000 रुपये बचाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप कितना करेंगे कि ये क्या? इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर नई टैक्स रेजीम में सेम इनकम पर अगर मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा तो मैं नई रेजीम में आऊँगा जी। तो आज के दिन जैसे 5 लाख रुपए अगर मेरी इनकम सालाना है तो पुरानी टैक्स रेजीम में मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, नई रेजीम में थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए मैं नई रेजीम में नहीं आऊँगा। लेकिन मुझे इसकी टिंकरिंग ऐसी करनी चाहिए कि मैं नई रेजीम को पुरानी रेजीम से बेहतर समझूं, मुझे बेहतर लगे, तभी मैं पुरानी रेजीम से नई रेजीम में आ पाऊँगा जी। जो इनकम टैक्स में जो एग्जम्पशंस हटाने की बात की गई है, क्या वो पाइपलाइन में है? एग्जम्पशंस धीरे धीरे हटती रहेंगी? कॉर्पोरेट साइड पे तो हमने काफ़ी एग्जेम्पशंस को हटा दिया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी आप जानते हैं, जीएसटी साइड पे भी हम कम कर रहे हैं। पर्सनल इनकम टैक्स का जिस दिन उसका नया रंग रूप आएगा तो उसमें जो चेंजेस हो सकते हैं, जिसमें एग्जेम्पशंस पे भी नज़र डालने की ज़रूरत है कि क्या इतनी एग्जेम्पशंस की आवश्यकता है और क्या अब 1.5 लाख की एग्जेम्पशन मिलती है और प्रोडक्ट्स उसमें बहुत ज़्यादा हैं। आज के दिन लोग इन्वेस्ट भी बहुत करते हैं, लोग 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं उन प्रोडक्ट्स में और उनको रिलीफ 1.5 लाख का ही मिलता है। तो इससे ये भी कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि वो उन प्रोडक्ट्स में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रोडक्ट्स ठीक लगते हैं, रादर देन इसके लिए कि उनको सिर्फ उससे टैक्स एग्जेम्पशन मिले।